जी सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जाने हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष आने हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, वो जाने हिंद आ गए। हम जब भी नेताजी के बारे में पढ़ते हैं, करोड़ों दिलों को यह बात आज भी कटोचती है कि आखिर नेताजी को वह सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। साथियों, इसी संदर्भ में एक नई उमंग के साथ इसी दिन को पहली बार किसी शिक्षण संस्थान में मनाने एवं संस्कार से जोड़ने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक श्रीमान डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का और हमारे कुलपति श्रीमान ब्रिगेडियर डॉक्टर वीपी सिंह जी को, जो इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद हैं। प्रमुख तौर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि मुख्य कार्यकाल अधिकारी डॉक्टर शैलराज जी को, जिन्होंने हमें इस संस्कार से जोड़ने का कार्य किया। और मैं आशा करता हूं कि श्रीमान डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, डॉक्टर वीपी सिंह जी और डॉक्टर शैलराज जी के सानिध्य में यह कार्यरत चलता रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन स्वतंत्र और गणतंत्र दिवस की तरह इस दिवस में भी पूरा देश बढ़ चढ़कर भाग लेगा और अखंड भारत को दिल से अपनाएगा। परम सम्माननीय अध्यापक गण, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं मनदीप यादव इस स्वर्णिम अवसर पर अपने विचार साझा करने हेतु अवसर प्राप्ति पर आप सभी को आदर, अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। 23 जनवरी एक ऐसा दिन जिस दिन भारत माँ के एक सपूत ने जन्म लिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी बहादुरी और देशभक्ति के जज्बे से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के चूरों को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने आज़ादी की लौ जो 1857 में जल चुकी थी, उसे ज्वाला का रूप देकर अंग्रेजों को खदेड़ने का साहस दिखाया। क्योंकि देश के प्रति जीने की श्रद्धा, शक्ति और सामर्थ्य हर एक में हो सकता है, परंतु देश के लिए मर मिटने का मादा सुभाष चंद्र जैसे बिरलों में ही होता है। पूरा स्वराज से कम कुछ भी नहीं, पूरी रोटी, पूरा चांद और पूरा स्वराज मांगने वाले पहले क्रांतिकारी थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीर महापुरुष की जिसने आईसीएस की परीक्षा को लात मारकर अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। आज का दिन भी इतिहास के पन्नों पर भारत माँ के इसी वीर के नाम दर्ज है। आज ही के दिन नेताजी ने देश की शान को दोगुना करते हुए शहीद और स्वराज द्वीप, जिसे हम अंडमान और निकोबार नाम से जानते हैं, सन 43 में पहली बार भारतीय परचम फहराया था। और ये बताते हुए मेरा दिल और भी गौरवान्वित हो चला है कि आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बाबू ने अंडमान की इसी धरती को भारत की आजादी की संकल्प भूमि बनाया। और नेताजी का कहना था कि इस इलाके पर अधिकार के साथ ही अंतरिम सरकार की राष्ट्रीय अस्मिता अब सत्यता और वास्तविकता का चोला ओढ़ चुकी है। इस वचन के 4 वर्ष बाद ही माँ भारती दास्तां की बेड़ियों से मुक्त हो गई। एक विषय और है जिस पे मैं विचार साझा करना चाहूँगा। कई बार लोग जाने अनजाने में मेनलैंड और आइलैंड की बात करते हैं। ये लोगों की जुबान पर चढ़ गया है, परंतु नेताजी का कहना था कि समूचा भारत, यहाँ का कण कण, जर्रा जर्रा मेनलैंड है। पोर्ट ब्लेयर इतना ही मेनलैंड है जितना दिल्ली या मुंबई की सरजमी को हम मानते हैं। अंत में रुखसत करने से पहले कुछ पंक्तियां देश के यशस्वी पुत्र को समर्पित करना चाहूँगा। कविता है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। ये इसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। हमने उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। देशभक्तों के देशभक्त, दूर अंदेश से अति सशक्त, नारा द हिंद का देकर बोले, आजादी दूंगा तुम देना रक्त। आजादी की लड़ी लड़ाई, आजाद हिंद फौज बनाई, जन जन को आगे ले आए, तरुणाई को दिशा दिखाई। आइए हम सब मिलकर ऐसे महान पुरुष को शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती।